23 है, घोष लिमिटेड मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल। ध्यान से समझना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला घोष लिमिटेड मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल। मेड का मतलब है ड्यू होना। कह रहे ये सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री कर रहे हैं, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल को ये ड्यू कर रहे हैं। कितने शेयर से? 50,000। भाई हमें इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ सेकंड एंड फाइनल कॉल के बारे में सोचना, एक ही एंट्री। कह रहे जी सेकंड एंड फाइनल कॉल जब ये ड्यू कर रहे थे, कितने का था वो? 50,000 इक्विटी शेयर, और एक शेयर की कीमत कितनी थी बेटा? 2। ऑन 1 जनवरी 2016, ये डेट भी गिवन है इसकी। द एंटायर अमाउंट वॉज रिसीव 15 जनवरी, सारे पैसे आ गए। ड्यू डेट कौन सी है बेटा? 1 जनवरी। रिसीव की डेट कौन सी है? 15 जनवरी। सारे पैसे आ गए हैं एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स टू वेंकट। यहाँ ध्यान से समझना लैंग्वेज को। एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स अलॉटेड टू वेंकट। अलॉटेड मतलब जो वेंकट को हमने दिए थे, जो शेयर्स हमने वेंकट के नाम किए थे। कितने शेयर्स किए थे? 100 शेयर्स पे। इसमें किसने पैसे नहीं दिए? सॉरी, वेंकट ने 100 शेयर्स के पैसे किस पे नहीं दिए? सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। सारे पैसे मिल गए, सिर्फ कितने शेयर्स के पैसे नहीं मिले? 100 शेयर्स के पैसे नहीं मिले। पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर द कॉल मनी, और आपको कॉल मनी ड्यू की एंड रिसीव की दोनों की एंट्री करनी है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। जो एंट्री करनी है उसमें कॉल्स इन एरियर का अकाउंट आपको दिखाना है, ठीक है। बगैर उसके भी एंट्री करी जाती है, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर और विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री कैसे होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? किस चीज की एंट्री करनी है हमें? सेकंड एंड फाइनल कॉल की। और उसमें एक बंदा वेंकट है जिसके पास कितने शेयर हैं बेटा? 100 शेयर, और उसने पैसे हमें नहीं दिए। अच्छा, पैसे नहीं देंगे और मांगना, इन दोनों में डिफरेंस है। भाई एक बात बताइए, क्या आप मांगते वक्त ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, या जब मिलेगा तब मालूम चलेगा? तो बेटा ड्यू करने का मतलब होता है पैसे मांगना, कि हम पैसे मांग रहे हैं। तो बताइए जब आप पैसा मांगेंगे तो 50,000 शेयर के पैसे मांगेंगे या 100 माइनस करके मांगेंगे? सोचो, मांगोगे 100 रुपए माइनस करके? सर आपने बोला माइनस करके मांगेंगे। हमने मांगेंगे कितना बेटा? पूरे मांगेंगे। जब नहीं मिलेगा तब मालूम चलेगा ना कि 100 शेयर्स के पैसे नहीं मिले। यानी ड्यू में नंबर ऑफ शेयर्स आपको पूरे लिखने, रिसीव में 100 शेयर्स कम लिखने। क्लियर है? तो चलो अब करके देख ही लेते हैं इसको 23 को फटाफट। सीधा डायरेक्ट एंट्रीज पे आ जाएंगे। सर एंट्रीज पे आते हैं और इसमें देखिए किसकी एप्लीकेशन की एंट्री कर रहे हैं क्या हम लोग? किस चीज की एंट्री कर रहे हैं सर? सेकेंड एंड फाइनल। इक्विटी प्रेफरेंस कुछ लिखा हुआ तो नहीं है? लिखा हुआ है। चलिए ड्यू की एंट्री आती करने, बताइए सर ड्यू की एंट्री। एक भी बच्चा सही नहीं बोल रहा। इक्विटी शेयर, अब बोलना है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। पूरा खानदान लिखना है, ध्यान रखना, अधूरे से काम नहीं चलेगा। शेयर इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा क्या इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है? नहीं है। तो ये तो हो गई जी जर्नल एंट्री। कोई नालायक नोट करने में लगा हुआ है। ये समझ में आ गया? बेटा आप यहाँ पे ध्यान देना, नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास कितने थे? कितने थे? और फाइनल कॉल एक कितने का है? देख लो, चेक करो एक बार। अरे चेक तो करो यार, कितने का है? तो ये 50 × 2 आएगा। अब कोई आपको ये दिमाग में आ रहा हो कि सर 100 शेयर्स के पैसे मिले नहीं। बेटा पहले मांग तो लो, तब पता चलेगा मिले कि नहीं मिले। ये ड्यू की एंट्री है, इसमें मांगना तो पूरे से पड़ेगा ना। अब आएंगे सर हम रिसीव पे। जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या पूरे 50,000 शेयर्स के पैसे आएंगे? बेटा ये आएगा 49,900 इंटू का 2। समझ में आ रही बात? इधर देखो बेटा, इधर आगे समझ में ना लाइक, पहले देख कितना हो गया सर इस वैल्यू को। तो अगर हम देखें तो कितना आ रहा था, ये 1 लाख आ रहा था। कितना आ रहा था? 1 लाख। यहाँ पे भी अपन 1 लाख लिखेंगे। अभी क्या 1 लाख में 100 रुपये कमाए है, 200 रुपये कमाए ना? 200 रुपये कमाए कि नहीं आए? कितना लिखूँ? 99,800। अब देख लो जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है मल्टीप्लाई करके बता दो, यही आएगा। तो बेटा एक बात देखो, ये एंट्री हमने कर ली, एक नॉर्मल एंट्री जैसे हम लोग पहले किया करते थे वैसे ही किया, हमने कुछ अलग तो नहीं किया, बस इस बार पैसे कम आए हमने कम लिख दिए। तो इस एंट्री को हम लोग कहते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट। इसके अंदर एरियर्स अकाउंट दिख रहा है कहीं पे? तो ये 2 तरीके होते हैं इस एंट्रीज को करने के। एक होता है विद ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट, आपको कॉल इन एरियर्स का अकाउंट ओपन करना है, मतलब दिखाना है कि कितने पैसा नहीं आया उसको भी लिख के दिखाना है। यहाँ पे हमने सिर्फ वो दिखाया है जो आया है हमारे पास, जो नहीं आया वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कहीं पे। तो इसे कहते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। क्या कहेंगे बेटा इसे? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एरियर्स अकाउंट। ठीक है जी। अब इसी की जगह पे हम दूसरा करते हैं, सेकंड में क्या होगा बेटा? यहाँ पे क्या बोला आपने? क्वेश्चन आ गया कि ओपनिंग करनी है इसकी कॉलेज एरियर अकाउंट की, और सर इस वाले मैसेज से करिए। सर अगर उसने आपसे बोला कि पापा का नाम बताना और मम्मा का बताओगे तो क्या होगा? जो सवाल है वो करना है। उसने क्वेश्चन में बोला कि ओपनिंग कॉल इन एरियर है, सुनो ना, अगर बोला उसने कि ये दिखाना है मुझे तो आपको वही दिखाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे विदाउट ओपनिंग कर लीजिए या विद ओपनिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कुछ ना कहे तब ऐसा करना है, लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ अगर कहा है आपको कि ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? अभी बात करता हूँ और भी। इधर देखो, पहले यहाँ पे आते हैं सर, ये बैंक अकाउंट अपन डेबिट करते हैं इसको। अब जो पैसा नहीं आएगा बेटा वो उसका मतलब है सर, अगर कोई पैसा नहीं आएगा, जिस बंदे ने पैसे नहीं दिए बताओ उस पर हमारा पैसा बाकी है ना। अगर बेसिक अकाउंटिंग की बात करें जिसमें हमारा पैसा बाकी रहता है वो एसेट्स होता है। एसेट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। तो यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन बेटा ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और क्रेडिट में क्योंकि ड्यू हमने क्या किया था, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो वही लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आप ये एंट्री दिखाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कि सर ये पैसा जो है 49,900 आया है और 100 शेयर के पैसे नहीं आए हैं, और यहाँ पे टोटल आ गया जी आपका 50,000 इंटू का 2, ये हो गया जी आपका कितना 1 लाख। बेटा ये कितना आया 200, और ये आया 99,800। तो ये 2 तरीके। ये क्या है बेटा? विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। हाँ जी, ये विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट है, ये विदाउट ओपनिंग। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस क्वेश्चन में एग्जाम में ये आया है लिखा हुआ कि विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो जब आंसर्स चेक करने के लिए दिया जाता है ना, तो उस वक्त उनके सॉल्यूशन में भी यही वाला क्वेश्चन होगा, यही सॉल्यूशन का तरीका लिखा हुआ होगा। तो टीचर तो ये मैच करते हैं एग्जाम में कि हाँ जी इस लड़के ने ऐसे लिखा है जैसे मेरे पास सॉल्यूशन है, वो बस मैच करके आंसर देखते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं है कि सर एरियर्स अकाउंट बनाना है, नहीं दिखाना है, क्या करना है, कुछ लिखा ही नहीं है, उसमें आंसर्स जब बनेगा ना तो दोनों का बनेगा। अब जो एग्जामिनी जो चेक कर रहा है बैठा हुआ एग्जामिनर, तो देखेगा ये दोनों ऑप्शन है उसके पास। अब प्रीवियस ईयर के अगर आप या सीबीएसई का अगर कोई आपके पास मार्किंग स्कीम पड़ी हुई हो तो उसमें दोनों आंसर्स गिवन होते हैं, आप इससे भी देख के दे सकते हैं, इससे भी देख के दे सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन कहे पहले उसकी सुनिए, और नहीं है
तो आप इन दोनों में से कुछ भी चुन सकते हैं। अब कलाकार ये नहीं बनना कि सर दोनों लिख के हम भी आ जाए, तो वो टाइम खराब करने वाली बात है, कोई फायदा नहीं उसमें। समझ में आ गई बात ये? चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।